Okay, so good morning everyone. The topic for today's class is, as I have disclosed in the previous lecture, that is gyroscope. So what do you think about this term, gyroscope? Have you ever seen this one, or have you ever heard about this topic, or some whatever you know? Can you explain? जो भी आप लोगों को पता है वो आप लोग बताइए जरा, इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है कि सर कहाँ कहाँ एक्ट करता है, व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. यस, जायरोस्कोप होता है, वेलोसिटी को भी मेजर करता है सर. हाँ, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है. वैसे पहले चीजें कुछ समझ लो. हमारे पास, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर रोटर है, ये ठीक है, ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है. सपोज दिस इज ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. ये रोटर है और ये रोटर की एक्सिस, ठीक है, ये आपके रोटर की एक्सिस है. तो ये जो आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, अगर इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को मान लिया कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, ठीक है, और स्पिनिंग, इसको हम स्पिनिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. तो ये रोटर आपका स्पिन कर रहा है और ये है इसकी एक्सिस ऑफ स्पिन, ठीक है. ये उस रोटर की एक्सिस है जिस शाफ्ट पर इसको माउंट किया गया है. एंड सपोज योर रोटर इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो जब ये आपका ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो ये स्पिनिंग, इट इज स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये क्या है आपका, ये एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है. अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट हो सकती है, इट मे बी द प्रोपेलर शाफ्ट हो सकती है. प्रोपेलर शाफ्ट क्या है, एक तरीके से शाफ्ट है जो रोटेट हो रही है. या आपके व्हील हो सकते हैं, व्हील हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, व्हीकल के व्हील हो सकते हैं कि नहीं, वो भी तो घूमते हैं, रोटरी मोशन होता है, एक एक्सल पे माउंट होते हैं. तो जब किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को या स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को हम किसी इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, किसी एक्सिस के अबाउट इसको टर्न करते हैं, लाइक मैंने इसको टर्न किया राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो होता क्या है, उस टाइम पर क्या होता है, इस टर्निंग की वजह से, ड्यू टू दिस टर्निंग, एक एंगुलर एक्सेलरेशन काम करने लगता है. एंगुलर एक्सेलरेशन एक काम करने लगता है, comes into the picture. समझ में आया कि जब कोई एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को हम उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट टर्न करते हैं, तो टर्न करने की वजह से क्या होता है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो एक उस बॉडी पर एक्ट करने लगता है अबाउट द थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस, तीसरी एक्सिस के अबाउट, ठीक है. जैसे अगर मैंने ये बात की, एक एक्सिस मेरे पास ये हो गई, एक एक्सिस मेरे पास ये हो गई, और एक एक्सिस मेरे पास ये हो गई. तीन एक्सिस हो गई कि नहीं. ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है, ये मान लिया जेड एक्सिस है. ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट आपका रोटर रोटेट कर रहा है. ये वाई वो वाली एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट आपने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया है ना, टर्न किया है ना इस एक्सिस के अबाउट. और जो तीसरी एक्सिस होगी, इस तीसरी एक्सिस के अबाउट एक नया टॉर्क एक्ट करने लगता है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन उस बॉडी पर एक्ट करने लगता है. इस एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, भाई अगर कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन हमें प्रोड्यूस करना है, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर सम टॉर्क, ठीक है. तीसरी जो एक्सिस है, उस तीसरी एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी नॉट टॉर्क, एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है. दैट टॉर्क इज कॉल्ड जायरोस्कोपिक टॉर्क. दैट टॉर्क इज कॉल्ड जायरोस्कोपिक टॉर्क, ठीक है. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, उस स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को हम अगर एक पर्टिकुलर उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, तो जो तीसरी एक्सिस होती है, उस तीसरी एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर एक्सेलरेशन काम करने लगता है. ये कैसे करता है वो मैं समझाऊंगा अभी आपको, है ना, आगे बताऊंगा. तीसरी एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर एक्सेलरेशन काम करने लगता है. उस एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक टॉर्क लगाना पड़ता है,
उस टॉर्क को हम बोलते हैं जायरोस्कोपिक टॉर्क, एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क, नॉट बट एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क। एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क वो टॉर्क होता है जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, ठीक है, और घूमने के बाद जैसे ही आप उसको टर्न करोगे तो ऑटोमेटिक तो टर्न होता नहीं है, क्यों? आपका व्हीकल चल रहा है ना, आपका व्हीकल चल रहा है, आप स्ट्रेट चल रहा है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में या राइट में टर्न हो जाता है? बोलो। नहीं होता ना। जैसे मान लिया कि आपका व्हीकल चल रहा है, कोई ये आपका व्हीकल चल रहा है कोई, और ये इसके व्हील है, यहाँ पे साइड में व्हील लगा दिए मैंने, तो ये लेफ्ट में या राइट में जब टर्न करता है, तो टर्न करने के लिए हमें स्टीयरिंग पे एक पर्टिकुलर टॉर्क तो लगाना पड़ेगा। उसको घुमाने के लिए इधर टर्न करना है या इधर टर्न करना है, ये तो आपके व्हीकल, तो जो आपके व्हील्स हैं वो तो रोटेट हो रहे हैं ऑब्वियसली, नो डाउट। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, योर व्हील्स आर रोटेटिंग, बट वेन एवर यू आर टेकिंग अ टर्न टू द लेफ्ट और राइट, देन ऑब्वियसली यू हैव टू अप्लाई सम टॉर्क ऑन दिस, you will be applying some torque by through the steering। स्टीयरिंग से टॉर्क अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो द टॉर्क दैट यू अप्लाइड ओवर दिस इज कॉल्ड द एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क, एंड एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क इज दैट टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द ऑब्जेक्ट। तो जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक एक्टिव टॉर्क लगाना पड़ता है, दैट एक्टिव टॉर्क इज कॉल्ड एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क। अब जैसे आप लोगों को पता है कि एज यू हैव अप्लाइड समथिंग, यू विल बी हैविंग सम रिएक्शन ऑफ दिस वन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन लॉ मीन्स वेन एवर यू आर हैविंग सम एक्शन, you will be having an equal and opposite reaction, okay। So due to the active gyroscopic torque, an equal amount of torque also acts on the body, reactive torque also acts in the body, that reactive torque is called what? A reactive gyroscopic torque or couple also acts similar to the concept of centripetal and centrifugal force, तो जिस तरीके से आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट है, इन द सेम वे as we have applied some active gyroscopic torque on an object to produce a particular acceleration, a reactive gyroscopic torque also acts over there on the rotating body, ठीक है। a reactive gyroscopic torque also act on the body, a reactive gyroscopic torque also act on the body. How? As we know the concept of centripetal and centrifugal force, so on the rotating body, यहाँ लिख देना rotating body, on the rotating body. So what is gyroscopic effect? Gyroscopic effect is the effect produced by the reactive gyroscopic torque, the effect produced by the reactive gyroscopic couple
or torque on the body is called the gyroscopic effect. Gyroscopic क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज जायरोस्कोपिक इफेक्ट। तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है? इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल और टॉर्क ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक है, दिस जायरोस्कोपिक इफेक्ट एक्ट्स इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। द एप्लीकेशंस ऑफ दिस इज, सो जहां भी मोशन होगा, एरोप्लेन्स हो गए आपके, एरोप्लेन्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स हो गए, having rotating parts in the form of wheels, propeller shafts, etc. experience this gyroscopic effect when taking the turn or while taking the turn. ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? समझ में क्या है? पहली बात कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है? अगर कहीं रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उस रोटेटिंग इफेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप कोई पर्टिकुलर टर्न देते हो या कहीं ना कहीं उसको टर्न कर रहे हो, यू आर टेकिंग जस्ट राइट और लेफ्ट टर्न, in that case you will be experiencing a gyroscopic effect, and gyroscopic effect occurs as the concept of the Newton's third law, that is action reactions law. Whenever you are taking the turn, you are applying some torque over there. So due to that torque, what happens? Due to that torque, a angular acceleration is produced, and according to the concept of the Newton's third law or the concept of the centripetal and centrifugal force, an equal amount of reactive gyroscopic torque or couple also acts on the body. The effect of that reactive gyroscopic torque or gyroscopic couple on a rotating body is called as the gyroscopic effect. ठीक है, अब हमने बोला कि सर जायरोस्कोपिक इफेक्ट होता है, जायरोस्कोपिक टॉर्क होता है, जायरोस्कोपिक कपल होता है, लेकिन ये जायरोस्कोप क्या होता है? व्हाट इज जायरोस्कोप? सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं बताया कि सर जायरोस्कोप क्या होता है। तो देखो, जायरोस्कोप होता क्या है? कुछ नहीं, एक बॉडी होती है, स्पिनिंग बॉडी, ठीक है, विच इज फ्री टू मूव। अगर हम सिंपल जायरोस्कोप की बात करेंगे, जायरोस्कोप क्या होता है? व्हाट इज जायरोस्कोप? A gyroscope is a rotating body or a spinning body it is a spinning body which is free to move in any other direction on the application of external forces. तो जायरोस्कोप क्या है? एक रोटेटिंग बॉडी होती है, एक स्पिनिंग बॉडी होती है जो कि फ्री होती है किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। कब? अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं।
ठीक है। A gyroscopic is a spinning body or rotating body which can move in any other direction whenever it is subjected to an external force or a external force is applied on that one। चलिए अब बताओ आप लोगों को ये जो जायरोस्कोप है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें समझ में आई। यस टेल मी। सबसे पहले बताओ जायरोस्कोप क्या होता है, ये समझ में आ गया? यस सर। जायरोस्कोप क्या होता है? जायरोस्कोप क्या होती है? एक रोटेटिंग बॉडी जो फ्री हो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। जैसे मैंने आपसे बोला था कि अभी अगर व्हीकल है, आपके व्हीकल जो भी आपका पर्टिकुलर एरोप्लेन की बात कर लेते हैं। एरोप्लेन में क्या होता है? आपका एरोप्लेन में रोटर रोटेट कर रहा है, आपका एरोप्लेन राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो क्या है? दैट इज ए स्पिनिंग बॉडी। अगर कोई पर्टिकुलर रोटर है, कोई रोटर रोटेट कर रहा है, आप उसको राइट में लेफ्ट में कहीं भी टर्न करा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या है? एक रोटेटिंग बॉडी है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, टर्न कर सकती है, अगर उस पर कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हो। ठीक है, इससे अलावा आपको कुछ नहीं है। अब दूसरा मैंने बोला कि जायरोस्कोपिक एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क क्या होता है? एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है? कपल या टॉर्क क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई स्पिनिंग बॉडी है मेरे पास, अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है, अगर उस स्पिनिंग बॉडी को मैं किसी दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट टर्न करता हूं तो टर्न करने की वजह से क्या होता है? वहां पर एक तीसरी जो एक्सिस होती है उस तीसरी एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो टॉर्क या कपल हम लोग लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। भाई अगर आप लोगों को पता है, कपल टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को पता है कि नहीं? डू यू नो? टॉर्क टी टाउ, ये तो टाउ तो मान लो टी याद रखो जिसको टॉर्क मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉर्क जो टी होता है आई अल्फा होता है। आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसका पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये होता है आपका अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो टॉर्क आप लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड अप्लाइड और एप्लीकेबल और एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल और एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क। ये कब प्रोड्यूस होता है? ये कब प्रोड्यूस होता है? जब आप किसी पर्टिकुलर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को टर्न कराते हो किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कि ये आपकी शाफ्ट थी, इस शाफ्ट में यहां पर आपका एक व्हील लगा है और ये दूसरा व्हील लगा है आपके व्हीकल का। तो ये घूम रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई ये स्पिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों आपके व्हील स्पिन कर रहे होंगे। और जैसे ही आपने स्टीयरिंग से क्या किया, आपने अपने व्हील को टर्न कर दिया इधर लेफ्ट में, तो क्या हो गया? अभी जो रोटेटिंग शाफ्ट थी वो आपकी इस तरीके से, जो व्हील इस तरीके से टर्न कर रहे थे इस एक्सिस में, अब वो हो सकता है कि इस वाली डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। क्यों? इस डायरेक्शन में स्पिन करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? टर्न करोगे तो वो टर्न हो रहे हैं, स्पिन करेंगे। और आपको पता है जब भी अगर रोटेटिंग कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होती है तो ऑब्वियसली चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एक एंगुलर एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो आप एक एक्टिव टॉर्क लगा रहे हो, उस एक्टिव टॉर्क को या उस एक्टिव कपल को जायरोस्कोपिक कपल बोलते हैं। अब जायरोस्कोपिक क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? जायरोस्कोपिक अगर कोई स्पिनिंग बॉडी है और वो स्पिनिंग बॉडी किसी भी डायरेक्शन में टर्न करने के लिए फ्री है तो दैट इज कॉल्ड जायरोस्कोप। If an turning or spinning body is free to rotate in any direction, free to move in any direction on the application of external force, then we can say it is called the gyroscope. That's why I am saying it is the gyroscopic couple. जहां भी आपका, अगर आपकी जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी होती है ना, उसके व्हील टर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? टेल मी। आपकी मोटरसाइकिल के व्हील टर्न करते हैं, घूम रहे होते हैं, नॉट टर्न, अभी टर्न की बात मत करो, घूम रहे हैं। तो जब भी व्हील घूम रहे हैं तो स्पिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो स्पिन कर रहे हैं। आप राइट में या लेफ्ट में टर्न करते हो, हैंडल से अपनी बाइक को लेफ्ट में या राइट में टर्न करते हैं, तो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं हम? एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट टर्न करा रहे हो। तो टर्न कराने के लिए आपको एक कपल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? है ना? तो अगर वो बॉडी जो है, स्पिनिंग बॉडी अगर घूमने के लिए फ्री है लेफ्ट में राइट में, तो ऑब्वियसली दैट इज अ जायरोस्कोप। और जहां भी अगर आप उस स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को राइट में या लेफ्ट में टर्न करा रहे हो, तो टर्न कराने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम टॉर्क।
आपको कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। दैट एक्सटर्नल टॉर्क यू आर अप्लाइंग इज कॉल्ड द एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क और एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, अब बात आती है कि सर रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कैसे प्रोड्यूस होता है और उस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। अब सुनो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एज यू नो द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने बताया कि एक पर्टिकुलर रस्सी है, अगर आप उसको रस्सी से मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कॉर्ड लिया आप लोगों ने, इस कॉर्ड के एक एंड से आपने कोई ये धागा है, ठीक है, यहाँ पर कोई मास बांध दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे जब हम इसको घुमाते हैं तो क्या होता है, वी हैव टू प्रोड्यूस सम टेंशन इनसाइड। इसको अंदर की ओर पकड़ के खींचना पड़ता है, बांधे रखना पड़ता है। अगर आप इसको अंदर की ओर नहीं बांधोगे तो क्या होगा, ये आपका जो मास है दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट बी हैविंग ए सर्कुलर मोशन। तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट सम इंटरनल टेंशन इन दिस रॉड। ठीक है, और होता क्या है, इसमें एक बाहर की ओर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू mv²/r के बराबर होती है। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mr⍵² और mv²/r। डू यू नो? So this centrifugal force, as you know, the centripetal force and centrifugal force, the concept of centripetal and centrifugal force, in the same case, the concept of active and reactive gyroscopic couples also comes into the picture. Whenever you are turning or taking the effect, obviously the देखो, अगर आपका व्हीकल टर्न कर रहा है, आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आपका व्हीकल टर्न करेगा तो कौन सा इफेक्ट काम करने लगता है वहां पे, बताओ। सेंट्रिपिटल फोर्स आपको चाहिए होता है टर्न करने के लिए। आपको अपने अगर व्हीकल को इधर राइट में मोड़ना है, लेफ्ट में लेके जाना है, तो क्या चाहिए, आपको एक सेंट्रिपिटल, एक इस पर्टिकुलर, हम ये देखते हैं ना कि हमारा जो व्हीकल है वो इस पर बंधा हुआ है, इट इज टाइट। ठीक है, तो हम अंदर मान करके लेफ्ट में टर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर हम ये मानते हैं कि एक अंदर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक आउटवर्ड फोर्स भी लगता है जो आपके व्हीकल को टम्बल, मतलब टर्न कराने, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो पलटने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपने व्हीकल को क्या करेगा, पलटने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, अगर उस सीजी पे एक्ट करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अगर मैं सामने से देखता हूं, ये आपका व्हीकल है सपोज, और ये उसका व्हील है, ये नीचे व्हील है, तो ये इसका सीजी है, तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर काम करेगा आपका, और सेंट्रिपिटल फोर्स यहां काम करने लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, आपके व्हीकल को इस तरीके से पलटने की कोशिश करेगा। और आप लोगों ने देखा होगा जब काफी स्पीड से आप किसी टर्न जो लेते हो, बहुत स्पीड से लेते हो, तो आपका व्हीकल क्या हो जाता है, पलट जाता है ना। क्यों पलट जाता है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल कपल जनरेट हो जाता है, जिस वजह से आपका व्हीकल जो होगा वो टर्न, या बोल सकते हो पलट जाता है। ठीक है, ओवर टर्न हो जाता है, जिस वजह से योर व्हीकल इज देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ओवर देयर। तो अब जैसा कंसेप्ट हम यहां देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, द सेम कंसेप्ट यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इन केस ऑफ द जायरोस्कोपिक कपल। ऐसा नहीं है कि जब आप टर्न कर रहे हो, जब आप देखो, मैंने बोला कि आपका व्हीकल चल रहा है, चलते चलते जब व्हीकल चलेगा तो ऑब्वियसली आपके जो व्हील्स हैं वो भी टर्न कर रहे हैं, व्हील्स जो हैं वो भी स्पिन कर रहे हैं। और अगर आप उन स्पिन करते हुए व्हील्स को कोई एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन या बोल सकते हो टर्न देते हो, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में मान लिया कहीं भी मोड़ते हो आप, तो होता क्या है, वो स्पिनिंग जो एक्सेस होती है वो भी टर्न हो जाती है। तो जब टर्न होगी तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होता है, उसको टर्न करने के लिए आपको स्टीयरिंग के थ्रू सम टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क और एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। इस कपल का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है अपने व्हील पर, अपने व्हीकल पर। वो इफेक्ट हम लोग नॉर्मली हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो ऑब्वियसली इस टर्निंग की वजह से एक रिएक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। वो जो रिएक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है वो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की वजह से देखने को मिलता है, जो हम जनरली नजरअंदाज कर देते हैं, उसी की स्टडी हम लोगों को करनी है। सो द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। जायरोस्कोपिक इफेक्ट में हम एक्टिव की बात नहीं करते हैं, जायरोस्कोपिक इफेक्ट में हम एक्टिव फोर्स की बात नहीं करते हैं, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की बात नहीं करते हैं। वी टॉक अबाउट द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, कि हमने कोई काम किया, जैसे आप लोगों ने देखा कि मान लिया कि मुझे बुखार आ रहा है, ठीक है, सपोज आई एम फीलिंग सम फीवर, तो हमने क्या किया, कोई पर्टिकुलर टैबलेट ले ली,
तो उस टेबलेट ली, हमने कोई पर्टिकुलर एक्शन किया, मतलब उस चीज को सही करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर एक्शन किया, और मान लिया जो टेबलेट थी उससे बुखार तो सही हो गया, मान लिया सिर दर्द स्टार्ट हो गया, तो दैट इज द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबलेट। ठीक है, तो वही रिएक्शन की हमें एनालिसिस करनी है कि अगर हम ये पर्टिकुलर एक्शन कर रहे हैं तो इसका कोई बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वही साइड इफेक्ट है, वही साइड इफेक्ट है आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, वही साइड इफेक्ट है आपका जायरोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक है, हम लोग इफेक्ट की बात करते हैं ना कि रिएक्टिव इफेक्ट की, लेकिन यहां पर हमें रिएक्टिव इफेक्ट की बात करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? यस सर। टेल मी व्हाट इज जायरोस्कोप। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जायरोस्कोप? बताइए। सर gyroscope is a rotating body. रोटेटिंग बॉडी। Spring. आगे। which allows us to rotate in any direction. Any direction. कैसे? ऑटोमेटिकली? External force. नहीं सर, on the application of external force. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो पहला जायरोस्कोप समझ में आया। अगर कोई स्पिनिंग बॉडी है हमारे पास और वो स्पिनिंग बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन वी कैन से इट इज जायरोस्कोप। सेकंड बताओ, व्हाट इज एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल? एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, सेकंड बताओ क्या होता है? व्हाट इज एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल? सर अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है एक एक्सिस अभी रोटेट नहीं, अभी स्पिनिंग की बात करो। एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर कोई बॉडी है तो स्पिनिंग की बात करो। ठीक है, हाँ चलो बोलो आगे। हाँ, अगर स्पिन कर रही है और उसके साथ में अगर हम उसको रोटेट करते हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी, तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन इंड्यूस हो जाएगा। हाँ। और जब वो एक उस मतलब अभी तो परपेंडिकुलरली स्पिन कर रही है, जब उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अगेंस्ट में अगर हम दूसरी एक्सिस में उसको रोटेट करते हैं तो उसको एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। हमें जिस एक्सिस में वो स्पिन कर रही है उसके परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट हमें टर्न करना है उसको। ठीक है, तो टर्न करते टाइम तीसरी एक्सिस के अबाउट एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। उस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो कपल हमें लगाना पड़ता है या जो टॉर्क हमें लगाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड। अब तीसरी बात बताओ, व्हाट इज रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल? अब रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल बताओ। बिल्कुल सीरीज से चल रहे हैं ना, जिससे आपको चीजें सारी क्लियर हो जाए कि सर ये क्या होता है। अब रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है? Sir, the torque examined by the body in against of the active gyroscopic couple with due to centripetal force as the concept applied by the body. You can say reactive gyroscopic couple is nothing but according to the or as the concept of centripetal and centrifugal force, an equal but opposite gyroscopic couple also acts on the body. That is called the reactive gyroscopic couple. As the concept of centripetal and centrifugal force, a reactive gyroscopic couple also produced on the body or also generated or you can say also acts on the rotating body. तो जिस तरीके से सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट होता है, उसी कंसेप्ट की बेसिस पे ही उस बॉडी पर जो आपकी रोटेटिंग बॉडी है उस पर एक रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल भी काम करने लगता है, एक रिएक्टिव इफेक्ट भी काम करने लगता है, एक रिएक्टिव कपल भी काम करने लगता है। उस रिएक्टिव कपल को हम बोलते हैं रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। इट इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू द एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल बट द डायरेक्शन इज चेंज। ओके, एज द कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है? अब देखो, जिस तरीके से हम इमेजिन नहीं, जिस तरीके से हम लोगों ने सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट एग्जामिन किया था, सेम थिंग वी हैव टू एग्जामिन ओवर हियर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है? अब ये बताओ, जायरोस्कोपिक इफेक्ट व्हाट इज जायरोस्कोपिक इफेक्ट?
देखो पहला पॉइंट समझ में आ गया, जायरोस्कोप क्या होता है, फिर बोला कि एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, फिर रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस हुआ। तीसरा है जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है फिर। सर द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ऑन द बॉडी टू रिएक्टिव जायरोस ऑन द बॉडी ड्यू टू रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल और टॉर्क, दैट इज कॉल्ड जायरोस्कोपिक। गुड, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है उस बॉडी पर क्या इफेक्ट शो कर रहा है, that is called gyroscopic effect. So gyroscopic effect is nothing but is the effect produced by the reactive gyroscopic couple on the rotating body. वो rotating body जो है उस पर जो reactive gyroscopic effect gyroscopic couple क्या effect produce कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, gyroscopic effect बोलते हैं। चलिए इसके applications बता दीजिए कहां कहां पर ये act करता है, कुछ examples। तो obviously ship जो होते हैं, अब शिप में कैसे काम करता है, शिप में कैसे काम करता है आपको पता है भाई। शिप को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, रोटर लगे होते हैं नीचे, रोटर माउंट होते हैं कि नहीं, और रोटर माउंट करते हैं। और अगर आपका मान लिया नॉर्मली ये शिप है, सपोज ये आपका शिप चल रहा है और शिप में ये रोटर लगा है बीच में, ठीक है। जब ये रोटर रोटेट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि आपका शिप एक ही डायरेक्शन में काम करने लगे, एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा। आपको कभी लेफ्ट में टर्न करना होगा, कभी राइट में टर्न करना होगा। जैसे ही आपने लेफ्ट या राइट टर्न लिया ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपने लेफ्ट में राइट में टर्न किया तो क्या किया, एक कपल प्रोड्यूस हो गया ना, एक कपल लगाना पड़ेगा उसको रोटेट करने के लिए, जिस वजह से एक एक्सेलरेशन काम करने लगता है। और जो आपने लगाया उसके एक रिएक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली शिप वाले केस में होता है और ऑटोमोबाइल वाले केस में हो गया। ऑब्वियसली ये भी मैंने आपको बताया था कैसे काम करने लगता है इन केस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो। एंड थर्ड वन एरोप्लेन्स। अब एरोप्लेन में होता क्या है आप लोगों को पता है, गैस टरबाइन वगैरह ये सारी चीजें वहां पे काम करती हैं, लगी रहती हैं कि नहीं लगी रहती हैं। गैस टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में रोटर लगे होंगे, तो ऑब्वियसली जब रोटर क्या करता है, दैट रोटर प्रोपेल योर व्हीकल, प्रोपेल योर, एक तरीके से प्रोपेलिंग इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। प्रोपेलिंग इफेक्ट हमें मिलता है एरोप्लेन के अंदर। वो प्रोपेलिंग इफेक्ट जो होगा उसका तो अगर आपका एरोप्लेन हो सकता है टेक ऑफ करेगा, टेक डाउन, टेक ऑफ, टेक डाउन, टर्निंग राइट, टर्निंग लेफ्ट, समटाइम आप लोगों ने देखा वो कलाबाजियां भी खाता रहता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं, जहां भी आप लोगों ने देखा अगर कोई स्पिनिंग बॉडी को आपने टर्न किया है, you will be experiencing a gyroscopic effect over there. And gyroscopic effect is nothing, it is the effect produced by the reactive gyroscopic couple on a rotating body except that, ठीक है। तो this is basically the basic concept of gyroscopic couple, कहाँ कहाँ एक्ट करने लगता है, किस किस तरीके से काम करता है। चलिए मैं आपको जायरोस्कोप का डायग्राम दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ये विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है? यस सर। देखो अब इसमें इमेजिन करने की कोशिश करोगे कहां पर क्या ऑब्जेक्ट है। ये आपको रोटर दिख रहा है, ये रोटर विजिबल है, ये वाला, ये मोटर है और ये मोटर के शाफ्ट जा रही है। तो ये मोटर क्या करेगी, इस रोटर को क्या करेगी, स्पिन करेगी, ठीक है। इस रोटर को क्या करेगी, स्पिन करेगी, है ना। तो जैसे ही आपका रोटर स्पिन होगा और मैंने ये माना है कि मैंने इस मोटर को थोड़ा सा राइट साइड में उधर की ओर धक्का दे दिया। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट, देखो यही इमेजिन करा देता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपका रोटर है, ठीक है। ये हालांकि ये जो डिवाइस है ये जायरोस्कोप है आपका, ठीक है, जो फ्री कर सकता है आपका। ये इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है, हर एक डायरेक्शन में इट कैन रोटेट, ठीक है। समझ में आ गया? ये इधर भी घूम रहा है और ये ऐसे भी घूम सकता है और ये ऐसे भी घूम सकता है, तीनों डायरेक्शन में ये घूम सकता है। और कैसे घूमेगा मैं बता रहा हूं। ये आपका ये मोटर है, ये मोटर दिख रही है आप लोगों को, विजिबल है। ये मोटर की शाफ्ट जा रही है और उस पर ये रोटर माउंट है आपका, ठीक है, इट इज द रोटर, माउंटेड रोटर। अब जैसे ही ये आपकी मोटर है, ये रोटर आपका घूम रहा है, मैंने क्या किया, इस मोटर को थोड़ा सा धक्का दिया इधर, तो होगा क्या, धक्का देने से क्या होगा, ये जो रोटर की एक्सिस पहले ऐसे थी, अब वो रोटर की एक्सिस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मान लिया कि पहले आपका रोटर ऐसे घूम रहा था, अब वो ऐसे घूमने लग गया, चेंज हो जाएगा कि नहीं। पहले अगर ये ऐसे थी एक्सिस, अब वो चेंज होकर के मान लिया मैंने थोड़ा सा टर्न दिया तो इधर की ओर इफेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, आपका जो रोटर है वो पहले जो उसकी एक्सिस इधर थी नीली वाली, अब वो ग्रीन कलर से शो हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हुआ क्या कि पहले जो आपका रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा था, मैंने उसको जैसे ही राइट में किया तो मैंने एक टॉर्क अप्लाई किया। मैंने क्या किया, एक टॉर्क अप्लाई किया। ये टॉर्क क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मैंने इसकी एक्सिस की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यहां से यहां पे।
ग्रीन वाली डायरेक्शन से, सॉरी ब्लू वाली डायरेक्शन से ग्रीन वाली डायरेक्शन में शो कर दिया। अब होता क्या है, अब सुनो मेरी बात, ये तो हमने अप्लाई किया टॉर्क, लेकिन होता क्या है, इस टॉर्क की वजह से ना, जैसे मैं इसको लेफ्ट में या राइट में टर्न करता हूं ना, तो होता क्या है कि आपका जो रोटर होगा, उस रोटर में क्या देखने को मिलता है मैं बस समझाता हूं आप लोगों को। हालांकि ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं कोशिश करूंगा, अगर मिल जाए तो करवा लेता हूं। तो होता क्या है कि आपका जो रोटर है ना, वो राइट में टर्न होने के साथ साथ या तो ये ऊपर की ओर भी हो जाता है या नीचे की ओर भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? या तो ये वाला आगे वाला पोर्शन ऊपर उठ जाता है या पीछे वाला पोर्शन ऊपर उठ जाता है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तीसरा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यही चीजों को हमें एग्जामिन करना है कि भाई अगर मैं जैसे यही चीजों को हम लोगों को एग्जामिन करना है कि क्या आपका रोटर ऊपर उठ रहा है कि नीचे उठ रहा है, लेफ्ट में उठेगा कि राइट में उठेगा। दीज थिंग्स वी हैव टू एग्जामिन एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ये सारी चीजों को आप लोग खुद पता कर दोगे कि अगर मैंने इसको राइट में टर्न किया अपने व्हीकल को, तो क्या ये ऊपर से उठ जाएगा कि राइट से उठ जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देकर के बताऊंगा शिप का अभी। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या है जायरोस्कोप, कैसे काम करता है। ठीक है, तो यही है कि मैंने तो इसको लेफ्ट में या राइट में टर्न किया, लेकिन उसकी वजह से, लेफ्ट में या राइट में टर्न करने की वजह से ये मोटर ऊपर की ओर उठ गई। मैंने तो लेफ्ट राइट में काम किया, लेकिन ये तो ऊपर और अप डाउन मोशन इसका देखने को मिला मुझे। अप डाउन मोशन मैंने खुद से तो नहीं किया था इसके अंदर, लेकिन जो अप डाउन मोशन हुआ है मोटर का, या तो ये मोटर ऊपर की ओर चली जाएगी या नीचे की ओर चली जाएगी, वो ही इफेक्ट की हमें एनालिसिस करनी होती है। जैसे कि अब मैं आप लोगों को ये जो जायरोस्कोप हो गया सिंपल, अब मैं आपको एक सिंपल शिप का एग्जांपल देकर के समझाता हूं। शिप का एग्जांपल ये देखो, मान लिया कि ये मेरा शिप है सपोज। ठीक है, मैं इधर से अभी मान लिया कि ये मेरा कोई एरोप्लेन समझ लो, ये मान लिया एरोप्लेन है। ठीक है, ये मान लिया एरोप्लेन है कोई। ठीक, ये एरोप्लेन है, मान लिया ये आपको कोई रोटर इसमें लगा है, ये रोटर लगा है, ये रोटर घूम रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने या तो राइट टर्न लिया या लेफ्ट टर्न लिया। क्या किया, या तो मैंने इसका राइट टर्न लिया या लेफ्ट टर्न लिया। तो लेफ्ट या राइट टर्न जब मैं लूंगा तो इट मींस आई हैव टू अप्लाई सम टॉर्क। मुझे लेफ्ट या राइट टर्न करने के लिए कुछ ना कुछ टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि लेफ्ट राइट में टर्न करने की वजह से एक नया इफेक्ट मुझे यहां देखने को मिलेगा। या तो ये ऊपर वाला, आगे वाला पोर्शन ऊपर की ओर उठ जाता है या पीछे वाला पोर्शन नीचे ऊपर की ओर उठ जाता है। अब ये ऊपर उठेगा कि नीचे उठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। उसकी वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से वो एक्टिव रोल प्ले करता है, किस तरीके से चेंजेस होता है। तो वो चीजें हम लोग लास्ट जो लेक्चर है आज उस वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आ गई होनी चाहिए। जायरोस्कोप क्या होता है, जायरोस्कोप, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, ये कब प्रोड्यूस होता है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, और जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है। अगर ये 4 पॉइंट समझ में आ गए आपको, 4-5 पॉइंट कि कहां ये एक्ट करता है और कब ये पिक्चर में आएगा, ये अगर चीजें क्लियर है आप लोगों को, तो हम लोग बाकी आगे वाला जो चीजें हैं वो अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एक्सेस ऑफ स्पिन, व्हाट इज एक्सेस ऑफ प्रेसिजन, ये अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बोला है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो बाकी चीजें हम लोग इफेक्ट जो है किस तरीके से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, द सेम थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस वन।